गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज का टॉपिक करना है फाइनेंशियल रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर का, वो करना है डिसइन्वेस्टमेंट एंड शट डाउन। डिसइन्वेस्टमेंट जो कि हमारा नेम बताता है कि हमने जो है किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है और किन चीज़ों में शट डाउन करना है, यानी कि कौन सी चीज़ें जो है वो हमें नहीं करनी। ये जो शट डाउन या डिसइन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं, ये हैं आपके जो भी आपने कंपनी में प्रॉफिट्स को अर्न करना है। अब बोलते हैं आपको जो है, जब भी डिसीजंस की बात करते हैं कि रिगार्डिंग जो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट है या क्लोजर्स हैं, ठीक है, तो हमें ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हम उन सेक्टर्स में लेते हैं या उन पार्ट्स में लेते हैं या उन यूनिट्स में होते हैं जहाँ पे हमारे को प्रॉफिट नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन हमारा एक्सपेंस जो है वो उतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ABC 3 तरह के जो हैं वो यूनिट्स हैं। A, B और C यूनिट जो होता है, मीन्स ये अलग अलग वर्क कर रहे हैं। A से जो है हमें कम प्रॉफिट आ रहा है, B से ज़्यादा आ रहा है और C से जो है उससे ज़्यादा आ रहा है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तीनों को चलाने का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम है। A में भी हमारा जो है 20,000 है, B में भी 20,000 है, C में भी 20,000 है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो A यूनिट है वो हमें जो है कम या ज़ीरो प्रॉफिट जो है वो दे रहा है। इसके अपोजिट जो हमारे पास B या C यूनिट है वो हमें क्या कर रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो दे रहा है, रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके तीनों ही सेक्टर्स में जो आपकी कॉस्ट है वो है 20-20-20, लेकिन आपका जो A है वहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो क्या है, ज़ीरो है। तो इस रिगार्डिंग जो है आपको क्या बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या करें कि आप जो A सेक्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट को या तो C में डाल दें या फिर B में डाल दें, जिससे जो है आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर से आप A सेक्टर की जो कंटिन्यूएशन करते हैं या उसे कंटिन्यू करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उसका कुछ रिटर्न नहीं है। और इसके अपोजिट जो हमारा B या C सेक्टर है उसमें जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न भी है। तो ये जो है ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। नेक्स्ट जो है वो क्या है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन जो होती है ये होती है जब हमारी कंपनी सॉल्वेंट हो जाती है या हम जो है कितनी ईजिली जो है वो कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विडेशन जो होती है ये भी एक डिसइन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपके पास जो है कितना मनी जो है वो कैश में है, हम इस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेल ऑफ। सेल ऑफ जो है कि हमने जो है कौन से यूनिट्स हैं जिन्हें हम चलाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या उन्हें बेचना चाहते हैं ताकि उनसे हम कुछ प्रॉफिट जो है वो ले लें। और ये जो प्रॉफिट होता है ये हमें फर्दर जो है हमारे प्रोडक्टिव या प्रॉफिटेबल यूनिट्स में हम क्या करें, इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मर्जर। मर्जर क्या होता है, जब दो कंपनीज मिलके एक न्यू कंपनी जो है वो फॉर्म करती हैं, इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, मर्जर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम इसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ होती हैं वो मर्ज होती हैं और इसमें जो उनकी जो है डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए उन्हें एक न्यू नाम जो है वो दिया जाता है, इस चीज़ को हम बोल देते हैं मर्जर। मर्जर्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन्स को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। मान लो दो कंपनीज़ हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सैमसंग या फिर एप्पल, दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अगर से कोई सैमसंग में फीचर्स आता है उसके कुछ देर बाद जो है वो एप्पल में आ जाता है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। अब क्या है, हम एक दूसरे को कंपटीशन के चक्कर में क्या करेंगे, अपने ही जो है प्रॉफिट्स को कम करेंगे। तो उससे बेटर है कि हम लोग मर्ज करके एक न्यू कंपनी जो है वो बनाएं। और ये जो कंपनी है ये हमें जो है मर्जर्स या एक्विजिशंस के बारे में, या एक न्यू कंपनी फॉर्म होगी तो अगर से ये न्यू कंपनी जो है वो फॉर्म होती है तो ये जो कंपनी है ये हमारे जो है कंपटीशन को कम करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये हमें जो है लेस प्रॉफिट जो है वो नहीं इनकर होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कंपटीशन करते हैं, अगर से एक जो है वो 30,000 में बेच रहा है तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हमें जो है वो 25 या 26,000 में
अपना रेट कम करना पड़ेगा, 5000 लेस करने पड़ेंगे। तो अगर जो हम ये लेस करेंगे हम जो है तभी अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और ये जो सेलिंग है ये हमें रिज़ल्ट क्या आ रही है, अब दोनों जो कंपनीज़ हैं उनका कॉम्पिटिशन जो है वो रिज़ल्ट हो रहा है कि हमें जो है लेस प्राइस पे जो है अपनी या कॉस्ट से कम जो है उस कॉस्ट पे हमें सेल करना पड़ेगा। तो ये जो सेलिंग है ये जनरली आपकी जो है एक तरह का आपके लिए लेस प्रॉफिटेबल है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मर्जर्स जो है वो हम लेकर आते हैं। आज के लिए बच्चा इतना ही। थैंक यू क्लास।